तो नाम है इस एयर डिफेंस सिस्टम का, जिसको आप बोलते हो S-400, दुनिया का सबसे खतरनाक, भयंकर और डेडली वेपन। आज तक हम लोगों को यही पता था और ज्यादातर लोग हम सभी के बीच में यही जानते हैं कि S-400 से बवाल चीज भैया कुछ है ही नहीं, लेकिन ऐसा है नहीं। मार्केट में S-400 से भी ऊपर की टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसको S-500 के नाम से जाना जाता है, और यह भी रशियन मेड है और रशिया ने अभी हाल ही में इसको अपनी मिलिट्री में शामिल भी कर लिया है। इस वीडियो में जानेंगे कि S-400 और S-500 दोनों किस तरीके से काम करते हैं और दोनों में अंतर क्या है, और भारत सरकार भी इसके लिए आगे आने वाले टाइम में डील करेगी, और हमारे पास S-500 भी आने वाली है बहुत जल्दी। तो चलिए यहां पर बात करते हैं। सबसे पहले इस वाली पिक्चर में जो आपको दिखाई दे रहा है ये है S-400, और ये वाला जो आपको डिफेंस एयर सिस्टम दिखाई दे रहा है ये वाला है S-500। तो भैया दोनों में सबसे पहला अंतर क्या है? पैसे की यहां पर बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि करंट अफेयर में आपको बता चुका हूं कितने पैसे का है, क्या है, ये है, वो है। और जब भैया चीज अच्छी मिल रही हो तो पैसे की बात वैसे भी नहीं करनी चाहिए। तो यहां पर चीज अच्छी मिल चुकी है भारत को, पहली यूनिट हमारे पास आ चुकी है। सबसे पहले इसकी टैक्टिक्स के बारे में बात करेंगे और उसके बाद S-500 के बारे में बात करेंगे। देखिए दोनों में एक चीज तो कॉमन है, दोनों को एक ही कंपनी ने बनाया हुआ है, और यह कंपनी है अल्मास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि रशिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और इसी के द्वारा जितने भी रशिया के डेडली वेपन्स हैं जो कि मिसाइल को लॉक करने के लिए बनाए जाते हैं, वो सब अल्मास ही बना। अब यहां पर जो पहला अंतर है वो ये है कि S-400 को 2007 में बना लिया गया था। वो एक अलग की बात है कि हमें ये 2021 में आके मिला हुआ है, लेकिन रशिया के पास ये 2007 से है। और S-500 हालांकि ये अभी भी रशिया के लिए बिल्कुल नया है, रशिया ने इसको 2021 में ही बनाया है और अभी सितंबर के महीने में अपनी मिलिट्री में इसको शामिल भी किया है। दोनों ही मिसाइल को और एयरक्राफ्ट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन एक की फंक्शनिंग अगर आपको पता लग गई तो दूसरी की फंक्शनिंग आप बहुत आराम से समझ जाओगे। S-400 की भारत में अभी सिर्फ एक रेजिमेंट आई है, और भारत सरकार ने S-400 के लिए 5 रेजिमेंट के ऑर्डर दिए हुए हैं। इनके लिए $5 बिलियन की डील साइन हुई थी, मतलब 1 बिलियन की एक यूनिट हमें पड़ी हुई है। अब देखो जो एक रेजिमेंट अभी भारत में आ गई है, उस एक रेजिमेंट में ये जो आपके पिलर जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ऐसी कितनी यूनिट है? ऐसी 8 यूनिट है। और हर एक में कितने कितने हैं? 1 2 3 और 4, इसमें भी 4 और इसमें भी 4, सब में 4। तो 8 गुणे आप 4 कर दो तो टोटल मिसाइल कितनी हो गई? टोटल हो गई 32 मिसाइल। ये एक बार में कितनी मिसाइल चला सकता है? 32 चला सकता है। अब पहली चीज कि ये प्रोग्राम कैसे होती है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस बड़ी फोटो में, ये जितने भी सिस्टम लगाए जाते हैं उन सभी सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाता है प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के थ्रू। ये आप देख रहे हो यहां से यहां वायर जा रहा है, ये वायर सारे जितने भी यूनिट हैं सबसे प्रोग्राम्ड है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सभी डिवाइसेस को एक साथ प्रोग्राम किया जा सकता है और एक साथ लॉक करके एक साथ ही इसको ट्रिगर भी किया जा सकता है। तो हमारे सामने यहां पर ये एक रेजिमेंट पूरी लगी हुई है। एक रेजिमेंट का मतलब है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आपने देखा हमारी एक रेजिमेंट में 8 यूनिट है और हर एक यूनिट में 4 ऊपर मिसाइल्स है। तो टोटल 8 गुणे 4, टोटल ये हमारे पास कितनी हो गई? 32 हो गई। अब देखिए इसकी खास बात क्या है कि इसकी रेंज जो है ये 400 किलोमीटर तक है। कितनी? लेकिन ना ये अपने टारगेट कितनी दूर से लॉक कर सकती है? टारगेट ये लॉक करेगी 600 किलोमीटर दूर से। अब इसका मतलब क्या हुआ? आप मान लो कि हमारे देश में इस जगह पर हमने इसको तैनात कर रखा है। ये पहला वाला सर्किल हुआ 100, दूसरा वाला हुआ 200, तीसरा वाला हुआ 300, चौथा वाला हुआ 400 और पांचवा वाला हुआ 500, और इस तरीके से छठवां वाला हुआ 600। तो ये 600 किलोमीटर की रेंज से ही क्या कर लेगा? लॉक कर सकता है टारगेट को। लेकिन जैसे मान लो कि ये कोई मिसाइल आ रहा है देश की तरफ, ये मिसाइल मान लीजिए बढ़ रहा है, और ये मिसाइल अभी जैसे ही इस वाली रेखा के ऊपर ये पहुंचेगा, मतलब 600 किलोमीटर की रेंज पे पहुंचेगा, ये अलर्ट हो जाएगा और ये यहीं से क्या कर लेगा? टारगेट लॉक कर लेगा। लॉक करने का मतलब ये होता है कि भैया स्कैन कर लिया है, देखे हुए हैं बिल्कुल, अब बेटा आगे आए जैसे रेंज के अंदर तुरंत एक पड़ेगा झंझना के और काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा। तो जैसे ही ये 600 के रेंज में आई, ये लॉक हो गई। अब ये 500 की रेंज में एंटर हो गई और अब ये 400 की रेंज में एंटर हुई। यहां ये 400 की रेंज में, मतलब तीसरे वाले सर्कल के अंदर जैसे ही एंटर हुई नहीं की, इधर से भैया एक निकला दुम और जाके काम खत्म। मुश्किल से मुश्किल ये 400 के आसपास आते आते या उसके भी आगे 10-15 किलोमीटर के अंदर ये डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहां पर
बात आई समझ? तो यहां पर पहली चीज यह है कि जो इसकी डिस्ट्रॉय रेंज है ये 400 किलोमीटर है और ये लॉक कर सकती है 600 किलोमीटर पे। इसको आप कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हो कि किस तरीके से लॉक होगी और लॉक होने के बाद जाके अपने पर्टिकुलर टारगेट को क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी। दूसरी चीज आपको यहां पर यह जानना होगा कि ये किस तरीके के एयर डिफेंस के लिए बनी हुई है, मतलब ये किन चीजों से हमें बचाएगी। पहली चीज तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल से बचाएगी, जिनको आप ड्रोन्स के नाम से भी जानते हो। हालांकि ड्रोन्स और अनमैन्ड व्हीकल दोनों अलग अलग चीजें होती है। इसके अलावा ये हमें क्रूज मिसाइलों से बचा सकती है। और इसके अलावा जितने भी टोही विमान होते हैं, टोही विमान मतलब गश्त करने वाले, दुश्मन के ठिकानों का पता लगाने वाले, ठीक है, जैसे कि F-16 अभी बराबर में पिशाचपुरी ने यूज किया था। मैंने आपको बोला कि ये क्रूज मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन ये किस तरीके की मिसाइल्स के लिए नहीं बना हुआ है, ये बैलिस्टिक मिसाइल के लिए नहीं बना हुआ है। अब डिफरेंस क्या होता है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल का, समझ लो यहां पर, तभी आप जान पाओगे S-400 और S-500 में अंतर क्या है। तो भैया ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रही है ये अग्नि है। अग्नि हो गई, पृथ्वी हो गई, ये सब हमारी जो मिसाइलें हैं, ये सारी मिसाइलें हमारी कहलाती हैं बैलिस्टिक मिसाइल। कैसी मिसाइल? बैलिस्टिक। और ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें, ये सब है हमारी कैसी? सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। अब क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल का अंतर समझ लो क्या होता है। जो क्रूज मिसाइल होती है, हमारी जो अर्थ होती है उसके इनर एटमॉस्फेयर में घूमती है। मतलब कहने का कि जैसे आप ये मान लो, ये आप हो, ये हमारी यूनिट से ट्रिगर करना है इस मिसाइल को और ये है टारगेट, तो जब ये जाएगी तो ये कुछ इस तरीके से जाके मार देगी। कहने का मतलब ये है हमारी अर्थ, और अर्थ के अंदर ही वातावरण को ये यूज करती है। कौन सी? क्रूज मिसाइल। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होती है, आप ये मान लो ये है अर्थ और यहां से आपको इसे ट्रिगर करना है और ये टारगेट है, तो ये जाएगी कुछ इस तरीके से और हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के बाहर निकल जाएगी, और बाहर निकल के जाएगी फिर ऐसा कोण बना के फिर से एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी और इसके ऊपर आके गिर जाएगी। बैलिस्टिक मिसाइल में कंसेप्ट लगता है प्योर रॉकेट वाला। इस मिसाइल की खास बात यह होती है कि ये पर्टिकुलर एक रेंज तक ऊपर ले जाने में इसको रॉकेट मदद करता है, लेकिन ऊपर जाके रॉकेट समाप्त हो जाता है और टारगेट के ऊपर ये सीधे जाके तुम किसी बड़ी चीज को, किसी मोटी चीज को, किसी हैवी चीज को आपने ड्रॉप कर दिया एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। दोनों में एक और सबसे बड़ा अंतर है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है इसमें आपका जो ईंधन है वो कम लगता है, लेकिन जो क्रूज मिसाइल है इसमें ईंधन ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ईंधन की जरूरत बिल्कुल लास्ट तक आपको पड़ती है, लेकिन इसकी खास बात यह होती है कि जैसे ही टारगेट के ऊपर आती है तब इसको ईंधन की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधे आके गिर जाती है। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होती हैं इनका यूज किया जाता है बड़े हथियारों को ड्रॉप करने के लिए, लेकिन जो आपकी क्रूज मिसाइल होती है ये छोटी छोटी मिसाइलों को ड्रॉप करने के लिए लॉन्च करी जाती है। अब दोनों में एक और अंतर है, जो बैलिस्टिक मिसाइल है जब आपको बड़ा डैमेज करना होता है, बड़ी जगह को तबाह करना होता है, उस केस में कोई भी देश बैलिस्टिक मिसाइल यूज करता है। लेकिन क्रूज मिसाइल जब आपको छोटा टारगेट लेना होता है एक्यूरेसी के साथ, उस टाइम पर आप क्रूज मिसाइल का यूज करोगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप ऐसे समझ लो कि क्रूज मिसाइल आप वहां पर यूज करोगे कि आपका दुश्मन का जहां पर ठिकाना है वो एक पर्टिकुलर शहर के बीचों बीच है और आप चाहते हो कि केवल वो ठिकाना ही डिस्ट्रॉय हो, पूरा शहर डिस्ट्रॉय ना हो, तो आप यूज करोगे क्या? क्रूज मिसाइल, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी हाई होती है और रेंज इसकी छोटी होती है। एक चीज और, ये जो आपको रेंज में मिलेंगी बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल, ये 400 से लेकर 600 तक की रेंज में आपको ऑन एन एवरेज मिलेगी, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल है ये आपको 15,000 किलोमीटर तक की रेंज में मिलेंगी। आपने देख लिया 400 किलोमीटर की रेंज तक ये फायर कर सकती है। अब वो एक अलग की बात है भैया कि यहां से अगर आप यहां पर आ जाए, ये वाला रेंज है, अब आप देख रहे हो कि सर ये तो 400 किलोमीटर तो जाके ये जो चंडालपुरी हैं हमारे और ये जो पिशाचपुरी हैं हमारे, इनको पूरा भी कवर नहीं कर पा रही है। अरे भैया, तो इन दोनों की व्यवस्था करने के लिए तो इसको लाया गया है। अब इन दोनों की व्यवस्था करनी है तो भैया इसको यहां पर यहां तैनात कर दो या फिर यहां तैनात कर दो, और यही होगा। अभी पहली रेजिमेंट आई है, वो हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली यहां पर तैनात करी जाए, क्योंकि जैसे ही आप इसको यहां पर बढ़ा के ले जाओगे, अरे भैया रेंज तो और आगे निकल जाएगी ना, फिर रेंज ये कवर करेगी। अब यहां पर हम इसको तैनात करके थोड़ी रखेंगे, यहां हिंद महासागर पे इसको कूद बंदरिया करके डुबा थोड़ी देना है। ओके, तो इसको जो है ये ऊपर ही तो ले जाया जाएगा, दोनों के लिए ही तो आया हुआ है भैया ये मटेरियल। अब आपने ये तो देख लिया कि S-400 किस तरीके से काम करता है। अब दोनों में अंतर क्या है S-400 और S-500 में? भारत सरकार को S-500 भी क्यों ले लेनी चाहिए? S-400 जो है ये आपकी क्रूज मिसाइल को ही ट्रिगर कर सकती है, लेकिन S-500 जो रशिया ने बनाई हुई है
इससे बैलिस्टिक मिसाइल फायर करी जा सकती है, मतलब बड़े से बड़ी मिसाइल भी फायर करी जा सकती है। मतलब परमाणु बम जैसे बड़े हमले भी, जो सबसे बड़े हमले कहलाते हैं, वो भी S-500 से किए जा सकते हैं। तो आज की डेट में ये बहुत नई चीज है रशिया के लिए भी। अभी हाल ही में रशियन मिलिट्री को रशिया गवर्नमेंट ने दिया हुआ है सितंबर के महीने में, और साथ में रशियन गवर्नमेंट ने यह भी अनाउंस कर दिया है कि 2024 तक वो S-400 को पूरे तरीके से S-500 से रिप्लेस कर देंगी। मतलब कहने का यह है कि रशिया के अंदर उनका मिलिट्री सिस्टम जो S-400 यूज कर रहा है, वो सारे S-400 हटा के S-500 वो तैनात कर देंगे। S-500 की खास बात यह है कि ये बैलिस्टिक तो करेगा ही करेगा, साथ में जो S-400 के अंदर कैपेबिलिटी है क्रूज मिसाइल को फायर करने की, ये क्रूज भी कर सकता है और बैलिस्टिक भी कर सकता है। लेकिन आज की भी डेट में दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि इस एयर डिफेंस सिस्टम को चाहते हैं। ये दुनिया का बेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम है आज की डेट में, और रशिया को अगर हटा दिया जाए तो ये टर्की के पास है या फिर चाइना के पास है, और उसके बाद हमारे ही पास है। कतई अगर बोला जाए कि हाँ भैया बवाल चीज है, तो खतरनाक भी है, बवाल चीज भी और प्यारी चीज भी है। लेकिन इससे भी प्यारी चीज बहुत जल्दी भारत में आएगी, और ये होगी S-500। और अगर आपको S-400 के बाद अब S-500 भी चाहिए तो जरा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कि हाँ कितनी जल्दी चाहिए। और साथ में अगर आप चाहते हो बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल पर मैं डिटेल वीडियो बनाऊं पूरे कोण के साथ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ। और हाँ, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और शेयर करो लोगों को। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो।